हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ये बात करते हैं कि हम कल की बात अगर करते हैं, यानी जो कल बीता हुआ कल है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो भी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन होगा उसकी बात करेंगे। और आने वाले कल की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है उसकी, चाहे वो मंडे हो या ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो। तो हम डिस्कस करते हैं कल मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले कल पे मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। 30 तारीख के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूएस डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो जाएगा, उसके पास पेमेंट देने के पैसे नहीं है, 15 दिन तक वो अपने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं दे पाएगा। बहुत सारी न्यूज़ेस हैं। क्या हमें इन सब न्यूज़ेस के हिसाब से ट्रेड करना है? नहीं। हमारा चार्ट जो बोलता है उस हिसाब से हमें अपनी ट्रेड की पोजीशन बनानी है। अगर आप न्यूज़ के हिसाब से ट्रेड की पोजीशन बनाएंगे तो आप स्टॉप लॉसेस कभी नहीं ले पाएंगे और आप बायस्ड हो जाएंगे। अगर आप बायस्ड होंगे मार्केट में तो मार्केट में आप पैसा नहीं बना पाएंगे, और आपको अगर पैसा बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ चार्ट की सुनिए, इसके अलावा किसी की मत सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी में जो हुआ है वो मैं नहीं बोलूँगा, जो मेरा प्रीवियस डे का चार्ट है और जो वीडियो है, मैं आपको वो एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ जो निफ्टी में हुआ है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। जब तक मार्केट नहीं आता है तब तक मार्केट में आपको सेल की तरफ नहीं बैठना है और मार्केट पे ध्यान देना है कि मार्केट को एक बार 19,580 के ऊपर निकल जाने दीजिए। जब तक 19,580 के ऊपर नहीं निकलता या 600 के ऊपर नहीं निकलता, आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेके चलिए, तब तक मार्केट में हम यहाँ पे बाई की पोजीशन नहीं बनाएंगे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आपका ऊपर निकल गया, 19,600 के ऊपर निकल गया, तो मार्केट पे हमारी एक बाई की पोजीशन बनेगी और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 656, सेकंड टारगेट होगा हमारा 700 का। इस लेवल के लिए कल हम मार्केट में एक बार बाई की पोजीशन बना सकते हैं अगर 580 और 600 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया। वहीं अगर ये तो हुई हमारी कल की निफ्टी की बात, अब हम डिस्कस करते हैं कल की बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही सिनेरियो है। बैंक निफ्टी जब तक ये 44 या 43 के नीचे नहीं जाता है तो हम यहाँ पे सेल की पोजीशन नहीं बनाएंगे। हमारी सेल की पोजीशन बनने के बाद यहाँ मार्केट में हमें ध्यान देना है कितने पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट है यहाँ पे, यानी 250 पॉइंट का 60% लेते हैं तो ये मान के चलिए आपको करीब करीब वो आपको निकल के आएगा 125 और 140 पॉइंट के आसपास। यानी 44,040 के नीचे आना और 43,900 तक मार्केट आता है तो आप अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहीं 44,557 के ऊपर अगर मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखता है, प्रीवियस स्विंग लो का आपका स्टॉप लॉस लेना है और यहां से आपको 44,700 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में अपनी बाई की पोजीशन को बनाना है। जो भी लेवल्स आपको बताए हैं, अगर हम बात करते हैं मार्केट में हमारी क्या पोजीशन हो सकती है बैंक निफ्टी के। पहले अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में हमने बोला था 638 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिले तो आपको बाय करना है। प्रीवियस स्विंग लो क्या है हमारा? प्रीवियस स्विंग लो था 574 का, मगर 574 तक तो दिखा नहीं, और जो हमारा टारगेट था वो टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद मार्केट में रेस्ट इज द हिस्ट्री। वहीं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर मार्केट एक बार यहाँ पे ऊपर आया, हमारा प्रीवियस स्विंग लो था यहाँ पे 44,500 का, 44,500 तक निफ्टी आए, बैंक निफ्टी आई नहीं। रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। मार्केट ने जो ट्रेड किया वो आपकी आंखों के सामने हमारे टारगेट्स अचीव हुए। ये तो वही प्रीवियस डे की बात है। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे को, जो हमारा ट्रेडिंग सेशन है, उस समय मार्केट कैसा क्या ट्रेड कर सकता है। देखिए अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा हुआ है। यूएस मार्केट को, इंटरनेशनल क्यूज़ को देखते हुए हम अपने मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव ज़्यादा रखते हैं, बट थोड़ा एक क्रूशियल लेवल पे है, हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मार्केट ने काइंड ऑफ डबल टॉप पैटर्न बनाया है। तो मार्केट अगर कल क्या होता है, अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे नेगेटिव ओपन होती है या फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होती है तो हमारा प्रीवियस स्विंग लो ये हमेशा फिर से इंटैक्ट रहेगा। 44,500, 44,490 के नीचे मार्केट पर हम स्टॉप लॉस लेंगे, और 555 के ऊपर अगर मार्केट हमें ट्रेड करता हुआ दिखता है 3 से 5 मिनट के कोई भी एक कैंडल अच्छे डिसाइसिवली कंसेसिवली अगर ऊपर जाती है तो हम मार्केट में एक बार अपनी बाई की पोजीशन बनाएंगे। सेम हमारा टारगेट होगा 705 का। 705 के आसपास अगर टारगेट मिलता है तो हम वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे। वहीं अगर मार्केट कहीं एक बार आपको अगर नीचे 44,480 के नीचे अगर आपको आता हुआ दिख जाता है तो वहाँ से मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है। जो गिरावट मार्केट में आपको यहाँ पे सीधे सीधे आपको 370 और 300 रुपये तक भी आते हुए दिख सकता है। यानी मार्केट में हमें जो भी बाई की पोजीशन बनानी है वो 550 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, इसका बहुत ही छोटा सा 490 का स्टॉप लॉस। और मार्केट में जो हमारे टारगेट्स होंगे 705 के टारगेट्स के लिए मार्केट में हम अपनी यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में क्या था, निफ्टी में अगर आप देखते हैं तो निफ्टी में यहाँ पे सबसे पहले तो एक अच्छी खासी बढ़त के बाद मार्केट में हल्का सा करेक्शन भी आया, वो ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आता है, आना चाहिए।
तो अब कल के लिए हम क्या करें, हमारा प्रीवियस स्विंग लो अगर मार्केट की बात करें तो अब हमारा बन गया है 580 के आसपास का। कल अगर मार्केट आपको कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग देता है तो हमें ध्यान देना, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 580 575 का हम स्टॉप लॉस लेंगे, और मार्केट में 638 के ऊपर जब तक वो नहीं निकलता है तब तक हम मार्केट में अपनी बाई की पोजीशन नहीं बनाएंगे। 638 के ऊपर बाई की पोजीशन 700 तक का हमारा टारगेट होगा। इंट्राडे के हिसाब से हम बोल सकते हैं बहुत ही छोटा टारगेट हो सकता है, क्योंकि मंडे मार्केट की भी हमें पोजीशंस को डाइजेस्ट करनी है। यूएस मार्केट में जो हुआ और आज फ्राइडे में जो हुआ इसको भी हमें डाइजेस्ट करना है। तो मार्केट में एक बड़े स्विंग के चांसेस हैं, और हो सकता है उस बड़े स्विंग पे हम एक छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएं। ठीक है, प्रॉफिट लेके निकलना ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट में आप लॉस लेके निकले। मार्केट में अगर आपको छोटा प्रॉफिट भी मिलता है तो उस समय हम लेके एग्जिट हो सकते हैं। तो निफ्टी की बात करी हमने, बैंक निफ्टी की बात करी कि अगर आपको ये लेवल कहीं भी अगर आपको मार्केट यहाँ से एक बार अगर मिलता है, कहाँ पर, ऊपर जाने के लिए मार्केट में बाय साइड के लिए। बट अगर हम बात करते हैं मार्केट में नेगेटिवनेस के लिए कि नेगेटिव के लिए क्या हो सकता है, देखिए हमने बात तो कर लिया पॉजिटिव के लिए, बट अगर मार्केट कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव ओपन होता तब व्हाट नेक्स्ट, तब तो हमें कुछ और ध्यान देना पड़ेगा। और मार्केट में हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए मार्केट कहीं ना कहीं आपको अगर 774 के आसपास की ओपनिंग देता है, अभी अगर हम बात करें 638 के आसपास है, 750 के 74 बोला, 750 के आसपास की ओपनिंग देता है, गैप अप ओपन देता है, तो हम मार्केट में यहाँ पे बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बनाएंगे सेल की तरफ। जो हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 638, फिर उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट होगा यहाँ से 550 का। ध्यान देना है मार्केट अभी इतना पॉजिटिव नहीं हुआ है। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर हम बात करते हैं तो देखिए मार्केट यहाँ पे अभी 38.2% के रिजेक्शन पे भी नहीं आया है, मार्केट में अभी सेंटिमेंट्स जो है वो नेगेटिव है, बियरिश है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, मार्केट ने 23.6% के नीचे भी हमें क्लोजिंग दिया है। अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन होता है और 750 से 775 के बीच में ओपन होता है तो हम मार्केट में एक सेल की पोजीशन बनाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 775 के आसपास अगर आप सेल करते हैं तो 802 805 का स्टॉप लॉस लेके आप मार्केट में नीचे 650 और 550 तक के लेवल्स के लिए बैठ सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हम देखिए क्या दिखता है। अगर हम बात करते हैं फिबोनाची लगाएं हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर फिबोनाची लगाते हैं हम यहाँ पे तो मार्केट हमें दिखा रहा है कि 23.6% का रिजेक्शन मार्केट यहाँ पे बार बार फेस कर रहा है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो 23.6% के ऊपर निकले और 800 के ऊपर निकले, तब हम मार्केट में कोई फ्रेश तेजी की बात करेंगे। एल्स मार्केट में अभी अगर हम बात करें तो मार्केट में 44,700 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में एक बार सेल की पोजीशन बनाएंगे। जो हमारा टारगेट्स निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 436 का, उसके बाद सेकंड टारगेट होगा 44,200 का। एक और चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपने चार्ट हमने ओपन कर ही लिया है तो अगर हम फिबोनाची हटा के थोड़ा बड़ा मूव देखते हैं मार्केट में कि हमें क्या दिख रहा है, इसको अगर मैं डेली चार्ट पे कर देता हूँ तो मार्केट हमें कुछ संकेत दे रहा है। अगर हम बात करते हैं संकेत दे रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने लो बनाया, यहाँ पे हाई है, फिर लोअर हाई हो गया, लोअर लो हो गया, कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट कर रहा है। बट अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन फेस करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को रिजेक्शन फेस करेगा। एक आपका नीचे के लेवल पे यहाँ पे आपका मदर बेबी कैंडल बना हुआ है, बट क्या वो काम करेगा, उसको काम करने के लिए मार्केट को एक बार यहाँ पे हमारे आज का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा, या हम बोले क्लोजिंग देनी पड़ेगी। 44,755 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो मार्केट में हम बोलेंगे कि फ्रेश लेग ऑफ बुलिशनेस आ सकती है। या मार्केट अगर एक बार इस लेवल को ब्रेक करता है, जो लेवल है हमारा 44,262, तो हम मार्केट में यहाँ पे सीधे एक बार हम कहीं नहीं रुकेंगे, नॉन स्टॉप 43,600 तक के लेवल्स के लिए मार्केट में हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में भी सेम आपका एंगल यही बना हुआ है, यही पैटर्न बना हुआ है, मदर बेबी पैटर्न बना हुआ है। बट मार्केट ने अगर कहीं ना कहीं रिजेक्शन दिया, हमें किस बात का रिजेक्शन दिया कि हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हम वेट करेंगे 19,500 के नीचे अगर मार्केट आता है तो 19,400 का लेवल, और उसके बाद यहाँ से 300 का लेवल भी हम मार्केट में बहुत ही इजीली आते हुए देख सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है 19,500 का लेवल निफ्टी में नीचे की तरफ। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें नीचे की तरफ जो लेवल ध्यान देना है वो है हमारा 44,250 के नीचे। वहीं अगर मार्केट ऊपर गया तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि क्या हो सकता है। ये दोनों पैटर्न जो बने हैं ये लोअर
एंड ऑफ द चार्ट बने हैं, मार्केट में बॉटम ऑफ द चार्ट पे बने हैं और ये बुलिश पैटर्न का साइन हो सकता है, बट गॉड नोस, क्योंकि हम इंटरनेशनल क्यूज़ को थोड़ा सा ज़्यादा अभी तवज्जो दे रहे हैं। इंडियन मार्केट के हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा इन्फ्यूज़ हो रहा है यहाँ पे मार्केट में, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हो, चाहे वो रिटेलर्स की तरफ से हो, चाहे वो प्रो ट्रेडर्स की तरफ से हो। तो पैसा आने के कारण मार्केट में यहाँ पे इतनी गिरावट नहीं दिखेगी जितनी दूसरे इमर्जिंग या डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको गिरावट आती हुई दिख रही है। तो हमें ध्यान देना है अपने ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, अगर हमें जो भी फ़ायदा मिलता है उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड बना के मार्केट में एक छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। बॉस हम वो नहीं है, रॉबिनहुड नहीं बनना मार्केट में। अगर आप रॉबिनहुड बनने गए और आपने 300 पॉइंट में से 299 पॉइंट कमाने की सोची, तो बॉस रॉबिनहुड तो छोड़िए, रॉबिन का रॉबिन अलग हो जाएगा, हुड का हुड अलग हो जाएगा। मार्केट आपको ऐसे कमाने नहीं देता है। मार्केट में कमाना है तो आपको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, जब तक अगर आप पेन नहीं लेंगे तो आपको गेन नहीं मिलेगा। नो पेन नो गेन। तो बॉस ध्यान दीजिए, मार्केट में लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करिए और मार्केट में हमेशा बने रहिए। बट इन केस अगर आपको लगता है कि कब क्या कैसे क्या ट्रेड लेना नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर या फिर स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई टेलीग्राम चैनल लिंक पे मार्केट के बारे में, सेंटीमेंट्स के बारे में, मूड के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड इन केस अगर आपके पास आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको जो वीडियो एंड टेक्निकल्स आपके साथ शेयर किए हैं, अगर आपको वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो पे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।